हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं दिसंबर मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स दिसंबर 2023 के। तो पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। और ये देखो, हॉर्नबिल क्या होती है? हॉर्नबिल एक बर्ड है, उसकी ऐसे लंबी सी चोंच होती है, आपने देखा होगा इमेज में, तो उसी के नाम पे ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अभी हाल ही में हुई थी। ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है दुबई, यूएई में। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा COP28 कहाँ हुई? जैसे COP27 हुई थी, अभी आने वाले टाइम में COP29 होगी। तो ये हर साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बोला जाता है, ये भारत के किस साइंटिस्ट को मिला है? तो ये मिला है VR ललिताम्बिका जी को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और ये कौन है VR ललिताम्बिका जी? ये इसरो में एक साइंटिस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें मैं आपको 100 के अराउंड 96 क्वेश्चन करवाऊंगा टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मेनली SSC के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, स्टेट PCS के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जिसके अंदर 25 लाख जो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट है ना, उनको मतलब उनको बेहतरीन बनाना है, उनकी पढ़ाई अच्छी करनी है। तो ये मिशन दक्ष कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बिहार ने। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा, मिशन दक्ष इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। या पूछ लिया जाएगा मिशन दक्ष किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि हेल्थ से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, इस तरह के ऑप्शन तो आपको याद होना चाहिए। अभी आपको मैं इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ये लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर से सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में, जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल हैं। ठीक है, ताकि बच्चों की जो वहाँ पे वीक स्टूडेंट है ना पढ़ाई में, उनकी उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। और इस मिशन के तहत 2 से लेके 5 जो वीक चिल्ड्रन है उनको लिया जाएगा हर एक स्कूल से, और उनको डेली के डेली 45 मिनट तक एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि PM जनमन, कि PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है? सिंपली ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अभी क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि टोटल अमाउंट जो PM जनमन में टोटल अमाउंट सैंक्शन हुई ना, ये कितनी है? तो ये है 24,104 करोड़। देखो, चांसेस है कि ऐसा पूछा जाए कि PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है और ये किस चीज से रिलेटेड है। तो देखो, ये अमाउंट मैंने आपको बता दी 24,104 करोड़, उसकी फुल फॉर्म बता दी है। अब देखो, इसका एम क्या है? ये जो स्कीम लॉन्च की है ना गवर्नमेंट ने, इसका एम है कि जो 75 टोटल PVTG हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, लेकिन 75 क्या है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना है। ये स्कीम का मोटो है। अभी देखो, इस स्कीम में क्या होगा कि बेसिक बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। ये थोड़ा थोड़ा आप देख लो, जैसे पक्का हाउस दिया जाएगा इन 75 PVTGs को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, एजुकेशन को मतलब बढ़िया एक्सेस मिलेगा एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी और ये सब। और ये 18 स्टेट में लॉन्च की गई है और एक यूटी में। यूटी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस कौन से स्टेट का है? ये ना दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ। डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर हम कवर करते हैं। तो ये क्या है, जिसने अगर डेली और वीकली कवर नहीं किया तो मंथली आप देख लो, तो आपका पूरे मंथ के एक साथ कवर हो जाएंगे। तो कालबेलिया डांस कौन से स्टेट का है? तो ये है राजस्थान का। राजस्थान का है। अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल हुआ था, तो वहां पे इस डांस को परफॉर्म किया गया। और इसी डांस को सपेरा डांस भी बोलते हैं और स्नेक चार्मर डांस भी बोला जाता है। कालबेलिया डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? राजस्थानी एक ट्राइब है कालबेलिया जिसको बोलते हैं, वो ट्राइब इस डांस को परफॉर्म करती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली, और बाकी और भी एग्जाम के लिए। जैसे देखो, अभी ये क्वेश्चन क्या है कि इंडियन रेलवे ने एक नई AI बेस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, ताकि हाथियों का जो एक्सीडेंट होता था ना रेलवे ट्रैक पे आने के कारण, जैसे रेलवे ट्रैक पे हाथी आ जाते थे तो उनका एक्सीडेंट हो जाता था, हाथियों को चोट लग जाती थी, हाथियों की डेथ भी हो जाती थी। तो वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ये, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गजराज सुरक्षा। गजराज का मतलब हाथी, और उनकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे आप लिंक करके याद कर सकते हो। ठीक है, कि उनकी सुरक्षा के लिए है गजराज सुरक्षा। और इसके अंदर होएगा क्या, जैसे इसके अंदर क्या होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होंगी, वो मतलब वहां से जाएंगी रेलवे ट्रैक के आसपास से, वहीं से, मतलब उनकी इस तरह की टेक्नोलॉजी है ताकि अगर हाथी वहां से जा रहे हैं ना, तो उनके वेट से ऐसा कुछ डिटेक्ट हो, मतलब पता लग जाए कि भाई यहाँ से हाथी जा रहे हैं, तो वो नियर बाय स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म हो जाएगा। और फिर वो लोकोमोटिव जो पायलट है ना ट्रेन का, उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके मतलब यहाँ पे, मतलब इस ट्रैक पे हाथी हैं, तो ट्रेन को रोका जाएगा।
इस तरह करके है। आप मेनली पोर्टल का नाम याद रखो, इसका मतलब एआई जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम, ये क्या है, गुजरात सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिलन। एक्सरसाइज मिलन किस चीज की एक्सरसाइज है? क्या ये आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है? तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। सीधा सपाट क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि एक्सरसाइज मिलन किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? तो नेवी द्वारा कंडक्ट की गई है। जो भी रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, जैसे देखो ये कि इंडिया की कितनी रैंक रही, इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी जैसे कोई इंडेक्स आया उसमें इंडिया की रैंक, खासकर जो इंटरनेशनल मतलब रैंकिंग रहती है, तो उस वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 रिलीज किया है, किसने रिलीज किया है? आईएमडी ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। इसमें भारत की रैंक क्या रही? आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, नाम से पता लग रहा है कि हम डिजिटली कितना कॉम्पिटिटिव हैं, तो उसमें भारत की रैंक कितनी रही है? 49th। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? यूएसए ने, नीदरलैंड और सिंगापुर सेकंड और थर्ड पे रहे हैं। यूएसए आप याद रखो कि यूएसए ने टॉप किया, और इंडिया की रैंक याद रखो 49th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे भी एस जयशंकर की किताब आएगी, ठीक है आगे। अब इसी तरह ये एक बुक है वेलकम टू पैराडाइज, इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये है ट्विंकल खन्ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एस जयशंकर की बुक आएगी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। जैसे इंडियन आर्मी डे होता है, इंडियन नेवी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। ये हम क्यों मनाते हैं? ये बनाते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की, ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट ये था जो 1971 की इंडो पाक वॉर हो रही थी ना, उसमें कराची हार्बर पे इंडियन नेवी ने बहुत ही बेहतरीन अटैक कंडक्ट किया था, और हमारी जीत भी हुई थी 1971 वॉर में, है ना, सारी वॉर जीते ही हम। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में हर साल बनाया जाता है इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन मिचोंग। साइक्लोन मिचोंग का नाम कौन से देश द्वारा रखा गया है? जो भी साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, तो कंट्री वाइज कंट्री नाम रखा जाता है कि अभी ये कंट्री नेम देगी, फिर ये ऐसे मतलब एक सीक्वेंस होती है। तो साइक्लोन मिचोंग का नाम किसने रखा है? म्यांमार ने। आप याद रख लो, एम फॉर मिचोंग, एम फॉर म्यांमार। ये भी पूछा जा सकता है कि ये साइक्लोन कौन से रीजन में आया, क्या ये बे ऑफ बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी में आया, या फिर इधर अरब सागर की तरफ आया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बे ऑफ बंगाल रीजन में था। ये फिर एक इंडेक्स का क्वेश्चन कि जो अभी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 आया है, विश्वव्यापी जीवन यापन लागत सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? कि जैसे आप जिस भी शहर में रहते हो वहां पे आपने देखा होगा कितनी महंगाई है ना, जैसे दिल्ली मुंबई अपने जैसे महंगे शहर हैं, जो एक्स सिटीज हैं, है ना। तो इसी तरह ये पूरे वर्ल्ड में पूछा गया कि लिविंग रहने के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा है? ये है सिंगापुर। और इस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है? ये रिलीज किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। और ये भी न्यूज में क्यों था? जैसे प्रोजेक्ट लोयन चल रहा है, तो प्रोजेक्ट लोयन के अंडर ये जो सेंचुरी है ना, ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको सेकंड होम बनाया जा रहा है फॉर एशियाटिक लोयंस। मतलब क्या हुआ कि पहला होम क्या है? पहला होम एशियाटिक लोयंस का कौन सा है? तो एशियाटिक लोयंस गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं गुजरात में, मतलब ये तो हो गया इनका पहला होम, और एशियाटिक लोयंस अब से यहाँ भी पाए जाएंगे बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि सेकंड होम बनाया जाएगा इसको, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज में गिर नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया डेवलपमेंट है मेडिकल फील्ड में, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। कि आरोग्य मैत्री एड क्यूब क्या है? तो ये पूरे वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये वन लाइनर सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कोई एआई का टूल है, कोई मिसाइल है, ऐसे सिंपल, जैसे बाराकूडा, आगे एक क्वेश्चन आएगा कि बाराकूडा क्या है, तो वो इलेक्ट्रिक एक बोट है, वो फास्टेस्ट बोट है, ठीक है, आगे आएगा वो क्वेश्चन। तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब क्या है? पूरे वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। मतलब क्या है कि आप इसको डिसमेंटल करके ऐसे ले जा सकते हो, फिर वहीं एकदम सेटअप कर सकते हो। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर क्या होगा? बेहतर डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होंगे, जैसे बेहतर ऐसे बॉक्सेस की तरह, जैसे आपने देखा होगा लोकर टाइप होते हैं ना, जैसे हम कहीं जाते हैं, तो बेहतर डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होंगे, जिनको एकदम से आप डिटैच किया, मतलब बेहतर है तो बेहतर अलग अलग ऐसे डिटैच हो जाएंगे। तो फिर इनको रैपिडली आप डिप्लॉय कर दोगे बढ़िया ऐसे। इसके अंदर 200 से 300 लोगों का ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रीटमेंट करने के कैपेबल है ये। कहीं भी आप ले जाओ इसको, और मतलब पोर्टेबल है, इधर से उधर लेके फिर जहां जरूरत वहां ले जाओ। जैसे आपने देखा होगा जैसे बाइक एम्बुलेंस, और वैसा है ना कुछ कंसेप्ट की पोर्टेबल इजीली, उसी तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने पूरे वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया? विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश ने बनाया? तो ये बनाया किसने? जापान ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? JT60SA। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और साथ ही मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, और ये किसी ने एक ये जॉइंट इनिशिएटिव है जापान और यूरोपियन यूनियन का। ऐसा ही पूछा जा सकता है अगर आपसे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिल रहे हैं कि भाई जॉइंट इनिशिएटिव किन किन का है, तो जापान का और यूरोपियन यूनियन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जीआई टैग वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन क्या है? लाकादोंग टर्मरिक, लाकादोंग हल्दी, जिसको हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है, यानी भौगोलिक संकेत, तो ये कौन से राज्य की है? लाकादोंग टर्मरिक, लाकादोंग हल्दी, ये कहाँ की है? मेघालय की। और ये बहुत ही इसकी अच्छी क्वालिटी होती है, इसीलिए इसको जाना जाता है इसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसका हेडक्वार्टर किधर है? दिल्ली में। अभी एनसीआरबी ने डेटा निकाला था कि इस साल कितने क्राइम हुए, है ना, ये सारा एक डेटा था, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो एक ग्लोबल रेटिंग हुई थी S&P ग्लोबल रेटिंग, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक? तो ये बन जाएगी इंडिया। S&P का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग, ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आपको ये पता होना चाहिए बस कि 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री बन जाएगी? हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 6 दिसंबर को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। जैसे 4 दिसंबर मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नेवी डे, तो 6 दिसंबर को क्या होता है? महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। किस व्यक्ति की उसमें याद में? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम हर साल 6 दिसंबर को बनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस का मतलब क्या है? जैसे परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या होता है? जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो गौतम बुद्धा है ना, जिनको लॉर्ड बुद्धा भी बोलते हैं, उनको उनकी डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब जैसे लिबरेशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ, की आपको निर्वाण मिल गया, मोक्ष मिल गया। ठीक है, ये होता है निर्वाण। और आप सब बताइए, जैसे गौतम बुद्धा से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे धर्मचक्र परिवर्तन एक मैं आपको बता रहा हूँ, महाविनिष्कर्मण है, महापरिनिर्वाण, वो चारों चीजें आप बताइए कि वो क्या क्या है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये मतलब न्यूज में क्वेश्चन क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो केशव नंदा भारती जजमेंट दी थी वो कब दी थी? अब देखो ये जजमेंट तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है अभी आपको बताता हूँ। देखो पहले तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो केशव नंदा भारती जजमेंट है ना, ये कब दी गई थी? ये दी गई थी 24 अप्रैल 1973 को। और अभी न्यूज में इसलिए आया ये क्योंकि अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 5 मिनट की वीडियो रिलीज की है 10 अलग अलग भाषा में, जिसमें ये जो जजमेंट थी ना, इसकी कंसाइज हिस्ट्री बताई गई है कि थोड़ा हिस्ट्री मतलब कंसाइज का मतलब समझ गए आप, एकदम ब्रीफ ब्रीफ 5 मिनट में बस कि ये क्या क्या था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। और ये जजमेंट किसके बारे में बात करती है? ये भी क्वेश्चन इतनी बार देखा मैंने एग्जाम में, पूछा जाता है कि कौन सी जजमेंट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में बात करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये जजमेंट है केशव नंदा भारती जजमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या होती है कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो मूल जो ढांचा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया, ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर रही है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं जुडिशियल रिव्यू में। अगर मतलब जुडिशरी लेना चाहे तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी जाए, जुडिशरी को लग रहा है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान में जो लिखा है ना उसके मतलब अपोजिट ये लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट ने, तो जुडिशरी उसका आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो उसके अंदर वो देखेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर को तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। मतलब आप पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ बना देगी, संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाना है उसे लॉ, ये सब ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी हुई, फंडामेंटल राइट्स, ये सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कि फंडामेंटल राइट आप नहीं छीन सकते, डेमोक्रेसी रहेगी इंडिया में, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे है ना तानाशाही टाइप आ जाए, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। तो ये सब है बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुक्का फेस्टिवल, हनुक्का फेस्टिवल किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये बनाते हैं ज्यूज, और ये 8 दिन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री ने अभी वन बेल्ट या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना जो चाइना का, वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है कि भाई अब हम इस जो इनिशिएटिव है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इटली।
इटली ने बोला कि अब हम अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं इससे, और ये जो मैंने आपको बताया था ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, इसको और क्या बोला जाता है, वन बेल्ट वन रोड भी इसी का नाम है। ये चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में, और ये था क्या, ये आपने देखा होगा इतना पुराना है, ये न्यूज में कभी से चल रहा है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, कि पूरे इनको ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और इसके अंदर 150 से ज्यादा कंट्रीज इसका प्रोजेक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब देखो ये आपको आप लिंक भी कर सकते हो कि ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट है, मतलब ठंड से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट का कुछ है ना, तो इन्वायरमेंट देखेगा। डब्ल्यूटीओ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये सब अलग है ना। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही कोई एजेंसी लॉन्च करेगी, तो आप ऐसा भी ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुई है, तो ये कहाँ हुई है, उत्तराखंड में। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपने बस रफली आप याद रखो कि अभी अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुई, जैसे COP28 पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ हुई थी, अभी ऊपर आपको करवाया था ना, दुबई UAE में, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28, ये भी आप याद रखो, ऐसे ग्लोबल कहाँ हुई है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, उसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब कितनी सीटें होंगी, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब सीटें होंगी 114, और पहले सीटें कितनी थी 107, अभी इनको इंक्रीज कर दिया गया 114 में, और 9 सीटें अब की बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व की गई है पहली बार। और जो ये इंक्रीज होगा ना सीटों में 107 से लेके 114, तो ये इंक्रीज होगा, एक रिपोर्ट होती है डिलिमिटेशन कमीशन, प्री सीमन आयोग, उसकी रिपोर्ट के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आप जानते होंगे कि ह्यूमन राइट्स डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, मानवाधिकार दिवस, तो ये हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 10 दिसंबर को। थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। और ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब सेटअप हुआ था इंडिया में, 1993 में, हेडक्वार्टर किधर है, दिल्ली में, चेयरमैन कौन है, NHRC के अरुण कुमार मिश्रा, और ये फॉर्मर जज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। फॉर्मर जज का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारतीय महिला को फोर्ब्स 2023 की जो वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन करके एक लिस्ट आई थी, उसमें स्थान मिला है, तो पहला ऑप्शन निर्मला सीतारमन, सेकंड रोशनी नदार मल्होत्रा, थर्ड सोमा मंडल, एंड फोर्थ इज किरण मजूमदार था। तो आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दीज। इन चारों के चारों को वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की जो लिस्ट आई थी 2023 की, उसमें इन चारों को ही स्थान मिला है। और जो हमारी ऑनरेबल ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इनको कौन सा स्थान मिला है, 32वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज कर दी है हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, तो ये कितनी इंक्रीज किया है, पहले ये लिमिट होती थी 1 लाख, आपने देखा होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं, तो ये अभी लिमिट इंक्रीज हो गई है 5 लाख तक। पहले ये लिमिट कितनी थी, 1 लाख, और किसके लिए, याद रखना, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है, तो ये रहा है 7th, पहले इंडिया की रैंक 8 थी, अभी एक स्थान से हमने इंप्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अंदर कौन सी कंट्री में 66% मलेरिया केसेस पाए गए हैं, टोटल केसेस के 66% कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, तो ये पाए गए भारत में, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जितने भी मलेरिया के अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो 66 इंडिया में है, तो चिंता का विषय है। और मलेरिया ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मलेरिया, देखो जो भी न्यूज रहती है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे एक क्वेश्चन आएगा, एक उड़ती हुई गिलहरी 42 साल के बाद डिस्कवर की है नामदफा नेशनल पार्क में, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि गिलहरी कहाँ डिस्कवर की, ये क्वेश्चन बनता है कि नामदफा नेशनल पार्क किधर है, तो कहाँ है, अरुणाचल में। आगे आपको करवाऊंगा मैं वो क्वेश्चन। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो मलेरिया रिपोर्ट है तो ये पूछा जाएगा साइंस में क्वेश्चन कि मलेरिया किस वजह से होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। आपसे मतलब ऑप्शन मिलेंगे इस तरह के कि मलेरिया बैक्टीरिया की वजह से होगा, वायरस है ना, फंजाई, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोआ में भी आपसे पूछा जाए तो प्रोटोजोआ ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम, और ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कोया ट्राइब कौन से रीजन में पाई जाती हैं, तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि न्यूज है, इनके पीछे की न्यूज है, अभी न्यूज में है ये न्यूज क्या है, अभी देखो कोया ट्राइब न्यूज में इसलिए है कि ये ना
ट्रेडिशनल परमाकोर फ्लूट्स बनाती हैं, परमाकोर बांसुरी। अब आप बोलोगे बांसुरी तो बना रही है भाई, इतनी क्या बड़ी बात है। तो ये ना पहले जो बांसुरी बनाती थी ना, ये बिजोन के होंठ से बनाती थी, मतलब बिजोन के सींगों से। ये देखो ये बिजोन है, ठीक है, आपने देखा होगा। ये देखो ये इसके सींग है ना, इनके ये इन सींगों से बांसुरी बनाती थी ये ट्राइब। और क्या है, जैसे ये सींग लेगी, इसके आगे ऐसे मतलब बैम्बू लगा के, बांस लगा के, और ऐसे बांसुरी बनाते थे। तो अभी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अभी बोला कि अभी हम ना भाई इनसे नहीं बनाएंगे इन बांसुरी को, बल्कि हम पाम लीफ से बनाएंगे, पाम का जो पत्ता होता है ना उससे बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो इंडियन बिजोन है, ईस्टर्न घाट्स के, ये मतलब कंजर्व हो जाएंगे, है ना। क्यों, अच्छे मतलब अच्छा स्टेप है ना एक, इसीलिए ये न्यूज में है। ये देखो पाम लीफ आपको दिखा देता हूँ, ये होता है पाम लीफ। तो इसीलिए ये न्यूज में है। क्वेश्चन क्या है कि कोया ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और भी जैसे आपको ऑप्शन देख लेने हैं कि कहाँ पाई जाएंगी, क्योंकि देखो ऑप्शन ये है, अब ऐसा नहीं है कि आंध्रा में है, और भी एक जो स्टेट में पाती होंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन मिलेंगे, है ना। इस तरह आप समझ गए ना, आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। कोया ट्राइब कहीं और भी होंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की कोया ट्राइब अभी न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मिशन ने हाल ही में सूर्य की पूर्ण डिस्क छवियां ली हैं, फुल डिस्क इमेज। तो ये है आदित्य L1। कई दिनों से न्यूज में है ही कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सन के रिगार्डिंग कौन सा मिशन हमने सेंड किया है, तो ये है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पहली बार कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज होगी, तो ये होगी इंडिया में। इसका मतलब समझो आप कि देखो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ही पहली बार हो रही है, हो तो रही है, लेकिन इंडिया में पहली बार हो रही है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व निवेश सम्मेलन 11 से लेके 11 to 14 दिसंबर 2023 कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है कौन सी कंट्री में, तो ये लॉन्च किया गया है यूएई में, सोलर पावर प्रोजेक्ट। और सोलर से आपको ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ISA, उसका हेडक्वार्टर किधर है, गुरुग्राम, अपने गुरुग्राम में, गुड़गांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जिसको भी लॉन्च किया है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है कि आपको कंफ्यूजन आ जाए। देखो गांव है, गांव से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये रूरल डेवलपमेंट का हो सकता है, कि रूरल, या फिर पंचायती राज की, गांव में पंचायत होती है भाई, पंचायती राज का होगा। तो देखो आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मेरी धरोहर, धरोहर, धरोहर से आपको याद रखना है, धरोहर किसका पार्ट है, एक तरीके से कल्चर की, हमारा कल्चर कैसा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेरा गांव मेरी धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, सीधा आपको वन लाइनर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है अपने किस आर्टिकल के लिए। तो या तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान अब की बार 2023 व्यास सम्मान किन को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती। या फिर इनका लेख पूछा जा सकता है कि इनको किस आर्टिकल के लिए दिया गया है, तो इनका लेख है यादें, यादें और यादें, इस लेख के लिए दिया गया है। और ये आप याद रख लो, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल है कि आपकी बार 33वां व्यास सम्मान था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये याद रखना है कि हर साल किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। स्टार्ट कब से हुआ था, 1991 से। सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट, सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट कौन से शहर में शुरू किया गया है, तो सिटी ऑफ लेक्स तो वैसे क्या है, उदयपुर, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है, दिल्ली में। मकसद क्या है इसका, देखो नाम से पता लग रहा है सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट की, हमें जो लेक्स है ना उनको रिजुविनेट करना है, कि लेक्स को बढ़िया पुनर्जागरण करना है, ताकि टूरिज्म और ये सब इंप्रूव हो सके। वाटर बॉडी रिजुविनेशन, ठीक है, वाटर बॉडी का रिजुविनेशन। और प्रोजेक्ट विल हेल्प इन रिवाइविंग 500 लेक्स, अगले 5 सालों में 500 लेक्स को हमें बढ़िया अच्छा बना लेना है, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। ये बताई दिया आपको, सिटी ऑफ लेक्स क्या है, उदयपुर। विनबैक्स 2023 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है, वियतनाम। देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, IN से इंडिया, वी से वियतनाम, सीधा सीधा आप याद रखो, मिलिट्री एक्सरसाइज सबकी सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट नहीं। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब 3 कंट्री। अब देखो इसके पीछे न्यूज क्या है, अभी एक रिपोर्ट आई थी UNODC की, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसने बोला कि म्यांमार है ना, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम बन गया है। सबसे ज्यादा ओपियम का प्रोड्यूसर कौन है, म्यांमार, 2023 में। पहले कौन होता था, अफगानिस्तान, इससे पहले अफगानिस्तान होता था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओपियम का। तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं, और बांग्लादेश है नहीं। और इसी के साथ क्वेश्चन एक बनता है, गोल्डन क्रिसेंट कंट्रीज
कि ये कंट्रीज कौन कौन सी है, तो इसमें ये 3 कंट्री है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये भी ऐसे मतलब ओपीएम से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया गया है कौन से भारतीय एक्टर को? तो ये ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड क्या है? इटली का सिविलियन अवार्ड है, तो ये दिया गया कबीर बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहास, सुहास जो कि एक एआई पावर्ड रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, ये कौन से कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुहास, ठीक है। अब देखो एआई पावर्ड रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, अभी आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे न्यूज क्या थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था कि केशवनंदा भारती जजमेंट को, केशवनंदा भारती जजमेंट के ऊपर एक 5 मिनट की वीडियो रिलीज की गई थी, वो जजमेंट की ब्रीफ हिस्ट्री समझाने के लिए, तो ये उसी के रिगार्डिंग है। ये देखो कि केशवनंदा भारती जजमेंट अभी 10 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, क्योंकि जजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये टूल यही है कि रीजनल लैंग्वेज में आप वो जजमेंट समझ सको। अब हर जजमेंट ऐसे मतलब रीजनल लैंग्वेज में होंगी, तो इसीलिए ये टूल है। आपको इतना याद रखना है कि सुहास जो एआई पावर्ड रीजनल टूल है ना, ये किस चीज से रिलेटेड है, कि भाई डीआरडीओ का तो टूल नहीं है ये, है ना, या फिर जैसे अभी कृत्रिम आएगा एक एआई टूल है कि ओला ने तो लॉन्च नहीं किया, या फिर किसने, इसरो ने लॉन्च किया, तो ये हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको किया है लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और न्यूज में क्यों है ये? अभी यहाँ पे साइबेरियन टाइगर्स लेके आएंगे, इनका पहला साइबेरियन टाइगर्स का पहला पेयर लेके आया जाएगा 12 सालों के बाद, इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास, बन्नी घास किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये है गुजरात में। और इसके पीछे की न्यूज क्या थी? गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव कर दिया है ब्रीडिंग सेंटर, चीता के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर है ना, उनको अप्रूवल दे दिया है बन्नी ग्रासलैंड कच्छ गुजरात में, कि यहाँ पे मतलब ये एक बढ़िया जगह है बन्नी ग्रासलैंड की, यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर हम बना सकते हैं चीता के लिए। और चीता अभी पहले कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क में, थोड़े पिछले महीने आपको करवाया था कि कूनो नेशनल पार्क में चीता लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए थे? अफ्रीका से। कूनो नेशनल पार्क किधर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके अंदर क्या होगा, जो 18 या 18 से अबव जो गर्ल और वुमेन है ना, ताकि उनकी एक इंडिपेंडेंट इनकम का सोर्स हो सके, इसीलिए ये लॉन्च किया है। तो किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है जावेद अख्तर। ऊपर क्वेश्चन कबीर बेदी से रिलेटेड था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो कि इटली का एक सिविलियन अवार्ड किन्हें मिला था? कबीर बेदी को। और ये किनको मिल रहा है? जावेद अख्तर को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब की बार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2023, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है डैनियल बेरेनबॉइम, सेकंड ऑप्शन इज अली अबू अवाद, और सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज प्रथम एनजीओ। तो ये मिला इन दोनों को, ए एंड बी, डैनियल बेरेनबॉइम और अली अबू अवाद, याद रखना आप। और देखो इसके अंदर क्या होगा, 25 लाख का कैश दिया जाता है और साथ में एक साइटेशन दिया जाता है। और इसराइल, और इनको अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि देखो इसराइल और पैलेस्टीन की अभी कंफ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इनके जो इन कंट्री के जो नागरिक है ना, इन दोनों कंट्री के, उनको पास लाने के लिए, ताकि थोड़ी शांति बन सके, इसीलिए ये अवार्ड इन दोनों को दिया गया है। और देखो अवार्ड दिया इसीलिए जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दिल्ली वालों को पता हुआ ये। तो देखो अभी इसके पीछे न्यूज क्या थी, यहाँ पे सीनेरियस वल्चर पाए गए हैं, स्पॉट किए गए हैं कई सालों बाद, कि भाई अच्छा ये वल्चर देखे जा रहे हैं। तो इन वल्चर में खासियत क्या है? ईगल वल्चर समझ रहे हो आप, गिद्ध, ये ना, ये मतलब बहुत ही हैवी होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ईगल है पूरे वर्ल्ड में। इनका वजन 14 केजी तक रहता है, 14 केजी तक। तो इसीलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, आपको सेंचुरी याद रखनी है बस की किधर है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, पहले क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, आपको याद होगा आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सबसे मतलब महंगा शहर कौन सा बन गया? तो क्या था उसका आंसर? सिंगापुर। ये क्वेश्चन क्या है, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स की क्वालिटी, कि वहां पर रहने के हिसाब से कितनी क्वालिटी है, मतलब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी भारत की बेस्ट सिटी बन गई है, समझ गए? इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग, जीवन स्तर सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के किस शहर में रहने की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? जैसे देखो, जैसे दिल्ली में हम बोलते हैं कि बहुत पोल्यूशन है भाई, तो कौन सा शहर है जो बेस्ट है रहने के हिसाब से? तो उसका आंसर क्या है? हैदराबाद। और इस लिस्ट में सेकंड स्थान किसको मिला है? पुणे को।
और पूरे वर्ल्ड में आप पूछोगे कि पूरे वर्ल्ड में रहने के अकॉर्डिंग कौन सा है अच्छा स्थान, देखो महंगा तो सिंगापुर है, लेकिन इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भाई बढ़िया शहर है रहने के हिसाब से वियना। वियना किधर है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और वियना से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाएगा आगे। ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वियना में। कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें लिखा हुआ है, आगे आएगा वो क्वेश्चन, आप समझते हुए चलो बस। और देखो वियना क्या है, सबसे बढ़िया है पूरे वर्ल्ड में रहने के लिए। सेकंड पे है यूरिक स्विट्जरलैंड का, और थर्ड पे है वैंकूवर कनाडा का। ये टॉप 3 सिटी है इस लिस्ट में। अब आप बोलोगे सबसे खराब शहर कौन सा है रहने के लिए, तो वो क्या है? खार्तूम, सूडान में। इस लिस्ट में ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है। अभी देखो आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि किस किस बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, कि भाई ये शहर ही सबसे अच्छा रहेगा, आपका शहर क्यों नहीं आया इस लिस्ट में, आप ऐसे सोच सकते हो, है ना। तो देखो इसके आपको बता देता हूँ, ये फैक्टर्स हैं। वहाँ का क्लाइमेट देखा जाता है कि क्लाइमेट कैसा है ये लिस्ट बनाने के लिए, स्कूलिंग एजुकेशन कैसी है, वहाँ पे वायलेंस और क्राइम तो नहीं हो रहा ज्यादा, ईज ऑफ कम्युनिकेशन देखी जाएगी, डिजीज एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड, ऐसा तो नहीं है कि महामारी फैल रही है, ये सब सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं ये लिस्ट बनाने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हैदराबाद क्या है सबसे अच्छा इंडिया में इस रिपोर्ट के अनुसार रहने के हिसाब से। या मैं ऊपर बात कर रहा था ना आपसे, देखो वन लाइनर, कि बाराकूडा, बाराकूडा जो इन दोनों न्यूज में, ये क्या है? तो ये सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। और देखो सोलर इलेक्ट्रिक बोट तो और भी बनी होंगी, ये यही न्यूज में क्या है, मतलब यही हमने क्वेश्चन में कवर किया कि ये इसीलिए की क्योंकि ये इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। और जब देखो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करेगी, तो ज्यादा नॉइस भी क्रिएट नहीं करती है, ना ही पोल्यूशन क्रिएट करती है। और इस जो बाराकूडा है ना, इसका मतलब ये बोट का नाम बाराकूडा क्यों रखा गया, ये एक बड़ी मछली होती है बाराकूडा नेम से, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये मछली बहुत ही मतलब इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, तो हमने बोट का नाम भी रख दिया बाराकूडा। अगला क्वेश्चन है वालपराई पठार, वालपराई प्लेट्यू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। और इसके पीछे न्यूज ये थी कि जो हर साल जो एनुअल माइग्रेशन होता है ना सालाना, किनका? हाथियों का। तो एनुअल माइग्रेशन स्टार्ट हो गया अभी, ये सितंबर से मार्च तक चलता है। और ये माइग्रेशन कहाँ होता है? केरला से ये हाथी माइग्रेट करते हैं और कहाँ जाते हैं? वालपराई प्लेट्यू तमिलनाडु में। तो हाथियों की वजह से ही न्यूज में, हाथियों से रिलेटेड पीछे एक और क्वेश्चन आपको करवाया था ना, कौन सा पोर्टल था हाथियों की सुरक्षा के लिए? गजराज सुरक्षा पोर्टल, गजराज सुरक्षा AI2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी फिनलैंड ने कौन से देश के एनजीओ को इंटरनेशनल जेंडर इक्विलिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ये, और उस एनजीओ का नाम भी लिखा हुआ है, उस एनजीओ का नाम है AWSDC। देखो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है ना AWSDC की, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म पहले आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म है अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो ये किसका, कहाँ का एनजीओ होगा? अफगानिस्तान का। और देखो ये एनजीओ नाम से ही पता लग रहा है कि ये किस लिए काम करता होगा, जो अफगान विमेन है ना उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता होगा, उनकी पढ़ाई के। तो लिखा हुआ है कि उनके जो राइट्स है ना, विमेन के राइट को प्रमोट करता है ये एनजीओ, और प्रोटेक्ट भी करता है। क्योंकि अफगानिस्तान में तो अभी तालिबान का रूल है, तो विमेन को ज्यादा राइट है नहीं उधर, लेकिन ये एनजीओ काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में ताकि विमेन को अपने राइट मिल जाए। तो इसीलिए फिनलैंड ने इस एनजीओ को अवार्ड दिया है, अवार्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है विजय दिवस, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये ऑब्जर्व करते हैं हम 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को क्यों? क्योंकि ये मैंने देखो पहले भी आपको करवाया था एक क्वेश्चन 1971 वॉर से रिलेटेड, कि इस दिन भारत की जीत हुई थी, 1971 की जो लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, उसी की याद में हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृत्रिम क्या है, सिंपल क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ से कि कृत्रिम एक AI मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया का पहला। और क्वेश्चन अभी ये मैंने कवर क्या किया है क्वेश्चन में, कि कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला AI मॉडल जिसका नाम है कृत्रिम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओला ने। जैसे देखो चैट जीपीटी है, और ये जो है ना AI टूल उसी तरह है ये, लेकिन चैट जीपीटी तो इंडियन नहीं है। तो ये जो AI मॉडल है इंडिया का पहला हो गया, किसने लॉन्च किया? ओला ने। कृत्रिम की खासियत क्या है? ये मेनली इंडियन लैंग्वेजेस को ध्यान में रख के बनाया गया है। और ये आपकी जो भी आप इसे क्वेश्चन पूछोगे, आपके सवालों की जो जवाब होगा, क्वेरीज होगी, उनको इंग्लिश में बताएगा ही, और साथ ही साथ 10 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में भी आपको जवाब देगा, जैसे तमिल, तेलुगु, गुजराती, इन सारी जो 10 लैंग्वेजेज में। अगला क्वेश्चन है एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। अभी ये क्वेश्चन कवर करने का मेन मोटो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 को यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और 2024 भी अभी घोषित कर दिया है। तो 2024 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है? वो किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स। क्वेश्चन आगे आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो,
इसरो अभी प्लान कर रहा है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ईयर। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो किस वर्ष तक पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है? तो ये 2040 तक। हेडक्वार्टर इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है इंटरपोल ने, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। और ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया? ताकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, उनको रोका जा सके, क्योंकि ये पाया गया कि अभी पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। चीजों को ना आप लिंक करके याद रखो तो आपको इजीली याद रहेंगी। अब साइबर क्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे कि गुड़गांव में एक साइबर सेटअप हम बढ़िया सेट किया है इंडिया में पहला, वो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये इसलिए लॉन्च किया कि पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो जो साइबर क्राइम, जो देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो बंदे आ जाते हैं ना, जो उनके विक्टिम्स होते हैं, उन्हीं से ये लोग साइबर क्राइम करवाते हैं। तो ये चीजें लिंक है। तो देखो ये ऑपरेशन इसीलिए लॉन्च किया गया, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स की, पहले तो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ही रोके हैं। और अब देखो यहां तक आपको आगे समझ। दूसरा ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 23 कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आर्टिकल बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कि ह्यूमन बीइंग को आप मतलब ये नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, और फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी ये भी नहीं करवा सकते। तो ये किधर लिखा हुआ? आर्टिकल 23 में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम आयन बैटरी तकनीक तकनीक लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी है, इन्होंने बोला है कि हम लॉन्च करेंगे। अभी अभी देखो, अभी तक तो लिथियम आयन बैटरी चलती थी कहाँ पे? इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार पे फोकस हो रहा है। पेट्रोल डीजल तो पोल्यूशन करती है, इलेक्ट्रिक कार क्या है? पोल्यूशन भी नहीं करेंगी। तो ये जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, अभी तक ये चलती थी। तो ये कंपनी बनाएगी सोडियम आयन बैटरी, मतलब ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देगी, सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो इस बैटरी की खासियत क्या है? ये देखो, लिथियम आयन बैटरी से एक तो ये 25 से 30% सस्ती रहेंगी, दूसरा इनकी चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा रहेंगी, और इनकी लाइफ स्पैन मतलब ये लंबे तक चलेंगे, ड्यूरेबल भी ज्यादा है। और लिथियम हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो वो बर्डन भी कम हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है, एसडीबी सूरत डायमंड बोर्स, जो कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट वर्क स्पेस और ऑफिस, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग ऑफिस है। ये किसने डिजाइन किया है? तो ये डिजाइन किया है मोर्फोजेनेसिस ने। पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है सूरत डायमंड बोर्स। कहाँ पे है? सूरत में। ये पूरी दुनिया का ये पूरे वर्किंग ऑफिस है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये डिजाइन किसने किया है? सीधा आपको याद रखना है, मोर्फोजेनेसिस ने। इसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इससे पहले पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग होती थी, ये होती थी पेंटागन। पेंटागन की तरह यूएसए में, और ये हेडक्वार्टर हुआ करता था उनकी, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना यूएसए का, उसका। तो अभी ये मतलब ये माइलस्टोन किसके पास है? एसडीबी को, सूरत डायमंड बोर्स की, भाई सबसे बड़ा ऑफिस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट किस पे आई थी? रोड सेफ्टी 2023 पे। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया? तो ये रिलीज किया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? अब देखो, ये रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, इस रिपोर्ट ने बताया कि 2010 से लेकर 2021 के बीच रोड ट्रैफिक में होने वाली डेथ है ना, वो 5% कम हो गई है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में ये डेथ बढ़ी है। तो हमें इस पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। लोगों को भी ट्रैफिक रूल्स और सब फॉलो करने चाहिए, और गवर्नमेंट को भी लॉज मतलब स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पेंगोलखा पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? सिक्किम में। इसके पीछे न्यूज ये है कि यहाँ पे एक टाइगर स्पॉट किया गया। अभी टाइगर देखा गया 3640 मीटर की हाइट पे। अब आप बोलोगे कि टाइगर तो देखा ही जाएगा, ये कोई मतलब न्यूज थोड़ी हुई, लेकिन इतनी हाइट पे देखा गया है। इतनी हाइट पे ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो जाते हैं, इसीलिए ये न्यूज में था। और इसीलिए हमारे काम का क्वेश्चन क्या है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है? किधर है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023, मतलब अब की बार मनाया जा रहा है, तो मैंने लिखा है 2023, तो हर वर्ष मनाया जाएगा। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल। तो ये मनाया जाता है हर साल 18 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी अब की बार? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नाम से आपको पता लग रहा है ना, माइनॉरिटीज राइट डे, की सबके मतलब सबके अधिकारों को हमें सेफ गार्ड करना है। सब, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी कोई भी भाषा बोलते हो, उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा भी हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। अगला क्वेश्चन है, पिनाका। पिनाका जो खबरों में है वो क्या है? क्या ये एंटी टैंक मिसाइल है?
बैलिस्टिक मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, न्यूक्लियर सबमरीन है। तो ये क्या है, पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एंटी टैंक मिसाइल तो नाग है, आपको पता ही है। तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अभी देखो आपको दिखा देता हूँ पिनाका। देखो ये है पिनाका, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। देखो इसके अंदर ये रॉकेट्स हैं। तो ये लॉन्चर है, इसको लॉन्च करेगा, मतलब ये देखो इसमें 12 रॉकेट्स हैं, तो ये ऐसे चली जाएंगी। तो पिनाका ये है रॉकेट लॉन्चर। अभी देखो इसके पीछे की न्यूज क्या है। न्यूज ये थी कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6400 रॉकेट्स को प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दिया कि पिनाका वेपन सिस्टम के लिए 6400 रॉकेट जो आपको दिखाई ना कि ये रॉकेट, भाई इनको आप प्रोक्योर कर लो इंडिया से ही। ऐसा नहीं कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंडिजिनियस सोर्सेज से प्रोक्योर करनी है। और किसके लिए, पिनाका वेपन सिस्टम के लिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है न्यूज में। अगला क्वेश्चन है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है क्या, एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है? तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो ट्रिक क्या है, आकाश मतलब जमीन से आकाश में मारेगी। आप ऐसे याद रखो, आकाश है तो आकाश में जाएगी, कहां से जाएगी, सरफेस से ही। और इसी तरह एक मिसाइल है अस्त्रा, ASTRA। तो देखो अस्त्र में पहले भी ए आता है और लास्ट वर्ड भी ए है, लास्ट जो अल्फाबेट है। तो अस्त्र मतलब एयर टू एयर, वो एयर टू एयर मारेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अभी इसके पीछे न्यूज ये थी कि आकाश मिसाइल ने अभी 4 टारगेट को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसमें एक एक्सरसाइज हुई थी अस्त्र शक्ति 2023, उसमें 4 टारगेट को एक साथ डिस्ट्रॉय करके दिखा दिया इस मिसाइल ने, इसीलिए ये न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, बाहर रहने वाले अपने नागरिकों से धन प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश 2023 में शीर्ष पर है? मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो कोई भी कंट्री है, इसका आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया इस मामले में नंबर 1 रहा है। तो देखो इसका मतलब ये बना कि जैसे इंडिया के जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है या काम करने के लिए किनकी जॉब लगी हुई है, कोई प्रोफेशनल, वो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं किसी भी कंट्री में, यूएसए में, इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, कनाडा में। तो वहां से वो लोग पैसा वापस भेजते हैं अर्न करके। ऐसा नहीं कि सारा मतलब जो भी अर्न करके कुछ पैसा वापस भेजा, तो वो जो पैसा वापस भेजा जाता है ना, उसको बोला जाता है रेमिटेंस, कि कितना पैसा वापस आया। तो वो पैसा वापस भेजने में नंबर 1 सबसे मतलब टॉप किसने किया है, सबसे ज्यादा पैसा कौन सी कंट्री के लोगों ने वापस भेजा है अपने देश में? तो वो भेजा है इंडिया ने। और इंडिया ने कितना भेजा है, 125 बिलियन डॉलर, मतलब इतना पैसा अर्न करके वापस भेज दिया। सोचो इतनी तो कई कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं है टोटली, है ना। और ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, ये रिपोर्ट रिलीज किसने किया है? ये रिपोर्ट रिलीज किया है माइग्रेशन, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने। ये भी पूछा जा सकता है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है, रिलीज करती है? तो वर्ल्ड बैंक। देखो इसमें नंबर 1 पे रहा है इंडिया, और सेकंड पे मैक्सिको। मैक्सिको के जो नागरिक है उन्होंने मैक्सिको में कितना, 67 बिलियन डॉलर भेजा है। और चाइना के जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उन्होंने चाइना में 50 बिलियन डॉलर भेजा है। तो चाइना तो कितना पीछे है इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो पदक तालिका थी, मेडल टैली 2023 में जो हुए थे, उसके अंदर कौन सा राज्य ने टॉप किया है? तो हरियाणा ने किया, हरियाणा रहा है एकदम टॉप पे। कितने मेडल जीते ये आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप बस इतना याद रखो कि ये गेम कहाँ हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम, और किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हरियाणा ने। सेकंड पे यूपी रहा, थर्ड पे तमिलनाडु। और ये कहाँ पे हुए, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है समर। समर क्या है? तो ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। जैसे देखो न्यू एआई टूल, जैसे आपसे मैं ऊपर बात कर रहा था ना कृत्रिम, कृत्रिम अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो कृत्रिम मैंने ऊपर करवाया था कि कृत्रिम क्या है। तो ये इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वो न्यू एआई टूल है, और वो भी इंडिया का ही पहला है। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर पाओगे। इसरो मिशन फॉर सन, या आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसरो का मिशन सन के लिए क्या था, ऊपर आपको करवाया था आदित्य 11। तो समर क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। अब ये क्या होगा, देखो ये इंडिया की शील्ड है टू काउंटर द एनिमीज एयर अटैक। यानी क्या हुआ, जैसे इधर से मिसाइल्स आ रही हैं, जैसे कोई किसी ने एनिमी ने कोई ऐसे मिसाइल लॉन्च की, तो ये जो समर सिस्टम है ना, ये उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी जैसे हाउदी रेबल्स का चल रहा है, अगर आप न्यूज देख रहे हो कि हाउदी रेबल्स जो भी, जैसे रेड सी के अंदर, रेड सी में जो भी शिप जा रही है ना, मर्चेंट शिप, उनके ऊपर मिसाइल से, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा मिसाइल सिस्टम है तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अभी वहां पे यूएसए ने और अदर भी बहुत सारी नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है उनको काउंटर करने के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, पांचवा लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया है? तो ये जो फिफ्थ लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट है ना, ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको सिंपल टेक्निक से, कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो। कि देखो लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट है, तो लॉजिस्टिक मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री तो करेगी नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इसी चीज से रिलेटेड है, तो ये इंडस्ट्री करेगी।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसको लीड्स भी बोलते हैं, इसी चार्ट को आप लीड्स के नाम से पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। और ये इंडिकेटर ये बताता है कि कौन से स्टेट में लॉजिस्टिक सर्विसेज मतलब बढ़िया है ना, इससे रिलेटेड है ये इसकी कुछ डिटेल मैंने लिखी हुई है। लॉजिस्टिक सर्विसेज का मतलब ये है कि जैसे कि कितनी एफिशिएंट सप्लाई चेन है, जैसे आप कुछ रॉ मटेरियल आपने लिया, फिर रॉ मटेरियल से आप फाइनल प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक भेज दोगे, तो बीच में जैसे वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से इधर उधर जाना, वो सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं। इस जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग कुछ स्टेट को एस्पायरर कैटेगरी में रखा है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना याद रखो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है। अब ये क्वेश्चन ऊपर आपको करवा दिया। अभी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैंने डिस्कशन ऊपर कर दिया ऑलरेडी, तो फटाफट से हम इनको कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो आपको बता ही दिया था ऊपर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। कैमिलिड्स का मतलब क्या है? कैमिलिड्स का मतलब कैमल, जो कैमल की प्रजाति के जो भी जानवर है ना, जैसे जिनके मोटे ऐसे गद्देदार पैर होते हैं, जैसे ऊंट के पैर आपने देखे कितने गद्देदार से होते हैं, तो उनके लिए ये ईयर घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स, ईयर 2024। और ये देखो ये क्यों रिलीज किया गया है, मतलब इसको क्यों डिक्लेयर किया गया है? यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये बताने के लिए कि कैमिलिड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में, लोगों की लाइफ में। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कैमिलिड्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कई कंट्री में जैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कुछ फैक्टर हैं जो कैमिलिड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ कंट्री में टूरिज्म भी कैमिलिड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। ये आपको ऊपर बता ही दिया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्या है, 2023। अगला क्वेश्चन है JN1। JN1 क्या है? तो एक नया वेरिएंट है कोरोना का, और किधर फाउंड किया गया? ये वेरिएंट अभी केरला में पाया गया है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय कहाँ पे? ऑपरेशन विजय मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऊपर आया था एक क्वेश्चन ऐसा कुछ, याद है? विजय दिवस कब बनाया गया था? 16 दिसंबर। तो ऑपरेशन विजय कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो या फिर कौन से यूटी से? तो ये रिलेटेड है गोवा से। और इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है कि अभी गोवा लिबरेशन डे बनाया गया था 19 दिसंबर को, क्योंकि हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? हर बार 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने, मतलब इंडिया में मिला लिया गया था गोवा को। पहले क्या है, भारत जैसे आजाद हो गया था 1947 में ही, लेकिन गोवा 1947 से लेकर 1961 तक भी पुर्तगीज के कंट्रोल में ही रहा था। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारत में मिला लिया गया, पुर्तगीज कंट्रोल से ले लिया गया। ये है ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो संसदीय कार्रवाई होती है ना, यानी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको न्यायालय के समक्ष उन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट? तो ये है आर्टिकल 122। देखो डिटेल में समझा देता हूँ, मतलब क्या हुआ, जैसे पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास हो रहे हैं, जो भी कानून बन रहा है, जो भी मतलब प्रक्रिया हो रही है, जो उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू मैंने क्या कर बताया था आपको कि जो भी लॉ अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनाना, जो संविधान में लिखा है उसके अपोजिट बन गया, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में मतलब सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, या हाई कोर्ट की आर्टिकल 13 लगा के कि भाई ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। लेकिन ये है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी संसदीय कार्रवाई। जैसे अभी देखो, पार्लियामेंट ने किसी को सस्पेंड किया, कुछ एमपी को, तो इसके पीछे न्यूज यही थी। तो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है, जो मतलब इसकी कार्रवाई हो रही है कि हमें इस तरीके से पास करना है, वो उस कार्रवाई को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 122 में लिखा है। अभी देखो न्यूज क्या थी, अभी जो विंटर सेशन चल रहा है ना पार्लियामेंट का, उसमें टोटल 78 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया। तो अभी देखो ये एमपी मतलब कोर्ट में जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें सस्पेंड कैसे कर दिया, है ना, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो इन पे लगा नहीं, या किसी और में इन्होंने पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया है। ये न्यूज आपने देखी होगी ना कि क्यों, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट में कुछ लोग घुस गए थे, तो अभी थोड़े दिन पहले 6 के आसपास, तो उन्होंने ऐसे वहां पे डिसरप्शन करने की कोशिश की थी, क्रिएट करने की। तो ये सारे के सारे जो एमपी है ना, ये जवाब मांग रहे थे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि भैया आप बताओ। तो ये मतलब वहां पे जैसे विंटर सेशन में बिल पास हो रहे थे, तो उसमें बाधा क्रिएट कर रहे थे, तो इसीलिए इन सबको एमपी को सस्पेंड किया। न्यूज है इसके पीछे की। अब देखो इसके ये आर्टिकल, आर्टिकल 214, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 124, ये तीनों आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। तो देखो आर्टिकल 214 बात करता है देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, की हर कि हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट में। और देखो इसी को ही आप थोड़ा सा ऐसे 1 to 4 लिख दो, 1 to 4। तो 1 to 4 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और आर्टिकल 123 है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, अध्यादेश की, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अभी 2024 जो आईपीएल की नीलामी हुई थी ना, उसमें कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है मिशेल स्टार्क। ये आप नोट कर लेना, मैंने इसको मतलब हाईलाइट नहीं किया। इसका आंसर है मिशेल स्टार्क। और इसको केकेआर ने खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में। तो ये आज तक का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे किन्हें प्रदान किया जाएगा? तो ये ऑप्शंस हैं, तो ये दिया जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रनिक रेड्डी को। ये दोनों के दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। कूनो नेशनल पार्क ऊपर आया था एक बारी। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे अभी न्यूज ये है कि कूनो फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए ये नेशनल पार्क न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? तो ये कहाँ है? बिहार में। इसके पीछे न्यूज ये थी, यहाँ पे टाइगर की संख्या अभी इंक्रीज हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। आपको बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से चल रहा है, कब लॉन्च किया गया था मतलब प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन हाउदी रेबल्स को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया है कौन सी कंट्री ने? ऊपर मैं बात कर रहा था ना कि वो जो मिसाइल वाला, जब मैं आपको करवा रहा था कि ये हाउदी रेबल्स मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो ये यूएसए ने लॉन्च किया है हाउदी रेबल्स को रोकने के लिए। हाउदी रेबल्स कहाँ से आते हैं? यमन से, मतलब ये यमन के हैं। और ये ऑपरेशन में 10 अलग अलग कंट्रीज की नेवी हैं, यूएसए, यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सीशिल्स एंड स्पेन। और ये देखो, ये जो हाउदी रेबल्स है ना, मैं आपको बता रहा था कि जो रेड सी है, लाल सागर, उसमें जो मर्चेंट शिप जाती हैं, जैसे सामान लेके जो शिप जाती हैं कार्गो, उनके ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं हाउदी रेबल्स। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो कंपनीज है ना, उनको अपना रूट चेंज करना पड़ रहा है, रेड सी से जाने की बजाय दूसरा रूट लेना पड़ रहा है। तो वो उनको कॉस्टली भी पड़ रहा है, क्योंकि लंबा रूट है, फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो तो हाउदी रेबल्स को रोकने के लिए, ताकि ये शिप मतलब अच्छे से जा सके, सेफली जा सके, तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया है यूएसए ने। और मतलब इन टोटल 10 नेवीज ने, और उसमें यूएसए, मेन यूएसए है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन यूएसए। देखो आप ट्रिक से याद रख सकते हो। गार्जियन, गार्जियन क्या होता है? जैसे बच्चे होते हैं, कोई जैसे माइनर है तो उसके गार्जियन बनते हैं ना। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए है इन शिप्स को। अगला क्वेश्चन है, अभी लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज लड़कियों की, वो भी 2021 में कौन से स्टेट में हुई है? तो ये हुई है बिहार में। बिहार के अंदर ये पाया गया कि 2021 में हर 6 लड़के में से एक लड़के की चाइल्ड मैरिज हो रही है, और हर 5 में से एक लड़की की। और देखो चाइल्ड मैरिज मतलब, चाइल्ड मैरिज किसको काउंट करेंगे आप? जैसे लो क्या है कि लड़की के लिए 18 साल मिनिमम एज है, और लड़के के लिए 21 साल की मिनिमम एज है मैरिज की। तो उससे अगर बिलो हो रही है तो गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस, हर वर्ष हम कब बनाते हैं? तो ये हम बनाते हैं 23 दिसंबर को। और किस लिए बनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? चौधरी चरण सिंह जी की, 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह जी हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। इसका मैंने ऊपर जिक्र किया था ना, वियना का। ऊपर जब मैं, याद है क्वेश्चन करवा रहा था कि बताओ कौन सा क्वेश्चन है, वियना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ना कि सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया इंडेक्स मैंने करवाया था ना कि रहने के हिसाब से सबसे अच्छी अगर सिटी है पूरे वर्ल्ड में, जो आया था क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो उसमें वियना था सबसे अच्छा। और भारत का कौन सा था? हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन जब भी मैंने बोला था कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर किधर है? वियना में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और देखो ओपेक नाम, ये क्या, ये ग्रुप क्या करता है? पेट्रोलियम जो भी एक्सपोर्ट करती है ना कंट्री, उनका एक ग्रुप है ये। और न्यूज ये थी कि जो अंगोला है ना, अंगोला पहले इसका मेंबर होता था ओपेक का। अंगोला कंट्री है एक अफ्रीकन कंट्री, इसने अभी ओपेक से बाहर आ गई है कि इन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस कर दिया कि हम भाई ओपेक का मेंबर अब नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव अभी किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, मतलब कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में 7 से लेके 24 दिसंबर 2023 तक हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 42 वर्षों के बाद एक रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी को फिर से खोजा गया है? रात्रिकालीन मतलब नॉकटर्नल बोलते हैं इनको, जो रात को एक्टिव रहते हैं ना एनिमल्स, वो होते हैं नॉकटर्नल, और दिन वाले क्या होते हैं? डायरनल। तो नॉकटर्नल फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरी, तो ये खोजी गई है 42 साल बाद। मतलब पहले थी लेकिन 42 सालों से गायब ही चल रही थी, मतलब मिली नहीं, या फिर जो भी रीजन है। तो अभी ये अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से खोजी गई है। अभी देखो, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि गिलहरी कहाँ खोजी गई है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये जो गिलहरी है ना, ये इसी नेशनल पार्क में ही खोजी गई है। और गिलहरी का पूरा नाम क्या है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वेयर, इसी का नाम पे यही है। तो याद रखना आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, पैट मित्रो एप्लीकेशन, पैट मित्रो एप्लीकेशन कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये जूट से संबंधित है।
देखो इस तरह के क्वेश्चन की, ये एक नई वैरायटी डेवलप कर दी साइंटिस्ट ने, ये कौन सी फसल की वैरायटी है, इस तरह के क्वेश्चन हुए। फसलों से रिलेटेड जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पैट मित्रो एप्लीकेशन किससे रिलेटेड होगी, जूट से। इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। और ये जो ऐप है ना, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, ये इसको डेवलप किसने किया, जेसीआई ने, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ऐप 6 अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। और ये आपको बता देगी कि जूट का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है, या फिर परचेज सेंटर कहाँ पे है जेसीआई के, जहां मतलब किसान अपना जाके ये बेच पाएंगे जूट। अगला क्वेश्चन है पूजा डांडा। पूजा डांडा कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है एक रेसलर, बहुत ही पॉपुलर रेसलर है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया गया है नाडा द्वारा। नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का आपको काम पता ही होगा, नाडा देखती है कि गेम फेयर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ड्रग्स लेके या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेके आप मतलब गेम खेल रहे हो जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है घट रही है, जो मतलब आपको फेयर गेम, नाडा काम ये है कि फेयर गेम होनी चाहिए, आप नेचुरली खेलो जितना अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु में। और इसके पीछे की न्यूज क्या है, अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर वो रशिया की 5 दिन की ऑफिशियल विजिट पे थे, तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच। और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जो एक कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसकी फ्यूचर पावर यूनिट्स जो मतलब वहां पे पावर यूनिट और हैं, उनको वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाएगी। तो आपको इतना याद रखना कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस हर वर्ष कब ऑब्जर्व करते हैं, 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है हमारे एक्स पीएम की, जो पहले मतलब पीएम रह चुके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। बस 96 तक है, थोड़ी क्वेश्चन बचे हैं। तो अगला, ये सारे के सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन देखो मैं कम भी कवर करवा सकता था ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, लेकिन मैंने सोचा कि बढ़िया वीडियो लेंथी रहेगी, कोई इशू नहीं, लेकिन क्वेश्चन सारे कवर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, इंडिया फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर, तो ये सेटअप किया है चंडीगढ़ में। और इस सेंटर का नाम क्या है, सेंटर का नाम है सेनकोप्स, यानी सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। और साइबर क्राइम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना ऊपर की, साइबर क्राइम बढ़ ही रहे हैं, वो देखो जो क्वेश्चन आया था आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, जब बात की थी कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ना, ताकि वो ज्यादा साइबर क्राइम कौन कंडक्ट किन से कंडक्ट करवाते हैं, जो विक्टिम होते थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो अपने को ये क्वेश्चन याद कैसे रखना है कि देखो ये चंडीगढ़ में सेटअप किया गया, आपको इतना याद रखना बस कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। और इस सेंटर का नाम क्या है, सैनकोप्स। इसमें क्या होगा, जो भी जैसे सबके फिंगरप्रिंट और जैसे फेशियल रिकॉग्निशन, ये सारे फीचर ऐसे रखे जाएंगे ताकि मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोका जा सके और जो भी क्राइम किया उनको मतलब जल्दी से ट्रैक भी किया जा सके। ये बुक की मैं बात कर रहा था कि वाई भारत मैटर्स। ऊपर एक बुक आई थी ना, वेलकम टू पैराडाइज, किसने लिखी थी, ट्विंकल खन्ना ने। लेकिन ये बुक क्या है, वाई वाई भारत मैटर्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसके राइटर कौन है, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल का निर्माण कौन से शिपयार्ड ने किया है, कौन से शिपयार्ड द्वारा आईएनएस इम्फाल का निर्माण किया गया है, तो ये बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, कोचिन शिपयार्ड ने, या फिर मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने, तो ये बनाया मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने। बहुत ही पॉपुलर शिपयार्ड है, ये शिप बिल्डर है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। कहाँ पे है ये, मुंबई में। तो आईएनएस इम्फाल, और इम्फाल देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। तो कोई भी मतलब जो ये आईएनएस इम्फाल थोड़ा इसलिए भी न्यूज में है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, मतलब उनके उनके नेम पे है। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल। वाइब्रेंट भद्रवा उत्सव भारत के किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर देखो आपको ये पता है ना कि जम्मू कश्मीर में भद्रवा वैली है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे, भद्रवा वैली किधर है, जम्मू कश्मीर में। और इसका मेन एम क्या है, एम ये है कि जो भद्रवा वैली है ना जम्मू कश्मीर में, उसमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, ये इसका एम है। अभी गवर्नमेंट टूरिज्म पे अच्छा फोकस कर रही है, जैसे लाइट हाउस फेस्टिवल, थोड़े दिन पहले आपको करवाया था ना पिछली वीडियो में कि लाइट हाउस फेस्टिवल पे अच्छा फोकस किया जा रहा है। जितने भी लाइट हाउस है, जैसे 75 लाइट हाउस को डेवलप किया जा रहा है, और पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ हुआ था, गोवा के फोर्ट अगवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है फतेह सेकंड, जो कि एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इसका मतलब सफल परीक्षण कौन सी कंट्री द्वारा किया गया है, तो ये किया पाकिस्तान ने, फतेह सेकंड। अगला क्वेश्चन है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम चेंज करके नया नेम क्या रख दिया है, नया नाम रख दिया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस कर देगा,
तो ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। इस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है भारतीय साक्ष्य बिल। और देखो इसी से रिलेटेड ये मतलब दो और अलग अलग एक्ट हैं, ये भी आपको याद रखना। अभी 3 एक्ट पास हुए हैं। एक तो देखो ये है, पहले सीआरपीसी चलता था 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी चलता था, इंडियन पेनल कोड 1860, आपको सबको पता होगा। तो अभी देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पास किया गया, ये एक्ट ये रिप्लेस कर देगा सीआरपीसी को, और भारतीय न्याय संहिता ये रिप्लेस कर देगा इंडियन पेनल कोड 1860 को। ये तो आपको पता होना चाहिए। और देखो ये तीनों एक्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट, आप मतलब आपकी जानकारी के लिए भी इन तीनों की डिटेल भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेंटोइया टेगोरी। पेंटोइया टेगोरी जो चर्चा में है वह किसकी प्रजाति है? ये वायरस है क्या, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ? तो ये एक बैक्टीरिया है। और देखो नाम, ये देखो टेगोरी, ये नाम से लग रहा है टैगोर, टेगोरी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे इसका एक तरीके से रखा गया नेम बैक्टीरिया का। नोबेल प्राइज विनर थे, किसके लिए? लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और देखो ये बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया खराब ही होते, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे हमारे स्टमक में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ के लिए वो अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, पेंटोइया टेगोरी, ये बैक्टीरिया प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, कि उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा। जैसे कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। तो ये मेनली जैसे पैडी, पी, चिल्ली, पैडी मतलब धान, मटर, चिल्ली, इन सब क्रॉप के लिए बढ़िया मतलब हेल्पफुल बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया? तो ये अपॉइंट किया गया प्रमोद अग्रवाल जी को। बस ये लास्ट क्वेश्चन है 96। तो देखो ये बीएससी का आपको बताता हूँ, आपको पता ही होगा कि बीएससी की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये 1875 में एस्टैब्लिश की गई थी, और एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और कहाँ पे है? मुंबई में। और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो भी किधर है? मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो पार्लियामेंट ने अभी हाल में पारित किया है, तो ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा? तो पहले एक्ट होता था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। मतलब देखो इतने पुराने पुराने एक्ट है, अभी इनमें नया एक्ट, इस एक्ट को इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस कर देगा पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ये मतलब ये वाला एक्ट, अभी बिल बिल लिखा है मैंने यहाँ पे। तो जब एक्ट बन जाए, एक्ट मतलब पास करने के बाद क्या बन जाएगा? एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस के साथ, कुछ सुधार के साथ बढ़िया, जैसे ऊपर भी मैंने आपको करवाया ना, सीआरपीसी रिप्लेस हो रही है, आईपीसी रिप्लेस हो रही है, तो कुछ चेंजेस के साथ ही बढ़िया एक्ट से रिप्लेस हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में बोले थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उन पे आपको ज्यादा फोकस रखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप देख लो, दिसंबर के आपके करंट अफेयर्स रेडी हो जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और सेशन को शेयर कर सकते हैं, और हमारी मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।